नमस्कार, लव इनफाइनाइट चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे जाने कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ आपका रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने को है। सबसे पहली बात तो यही है कि बहुत तरह के साइंस दिखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। रीयूनियन से पहले जब आप सेपरेशन टाइम पीरियड में होते हैं तो एम्प्टीनेस फील होती है, और शायद आपको ये भी लग सकता है कि पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा हो भी रहा है कि नहीं, और सब हम मतलब पीछे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ये वाली फीलिंग होती है। और मिसिंग फीलिंग जब तक रहेगी तब तक रीयूनियन नहीं होगा, ये बात मान के चलिए, ठीक है। मिसिंग फीलिंग जब नहीं होगी तब आप समझिए कि आपका जो रीयूनियन है वो होराइजन पर है, यानी कि 2024 में भी बहुत लोगों के ट्विन फ्लेम्स जो हैं वापस आने को हैं। तो यानी कि साइंस आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन से पहले हर तरह के दिखते ही दिखते हैं। कौन कौन से दिखते हैं? सबसे पहली बात तो है ड्रीम्स। जी हाँ, आपके ही अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के ड्रीम्स आपको दिखाई देते हैं, और आपको लगने लगता है कि ये कांस्टेंट ड्रीम्स मेरे पास क्यों आ रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये ड्रीम में कुछ देते हुए, कुछ बात करते हुए, या चुपचाप साइड खड़े हुए, या कोई सोल्यूशन निकालते हुए, ऐसा आपको आपका डिवाइन मस्कुलाइन दिखाई देगा। डिवाइन मस्कुलाइन आपका मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, मालूम है ना आपको। तो जी हाँ, यहाँ पर एनर्जीज की बात होती है। तो जिनके लिए आप बहुत सालों से तड़पे हैं, तकलीफ में हैं, तो वहाँ आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी तो तड़प रहे होते हैं। तो ये ड्रीम के थ्रू आपको पता चलने लगता है। दूसरी बात ये लगती है कि कांस्टेंट थॉट्स आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए दिमाग में चलते रहते हैं। आपने सोचा अब तो हम अपने ऊपर करियर पर ध्यान देंगे, डिवाइन मस्कुलाइन से ऑन ऑफ वाली बातें बहुत हो चुकी, अब हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही ध्यान देना है, डिवाइन मस्कुलाइन पे ध्यान नहीं देना है। बहुत लोग ये भी कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स कि मैम आपकी वीडियो देख देख के हम बहुत आगे बढ़ गए। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बिना गाइडेंस के थोड़ी सी कसर रह जाती है। इसीलिए कहती हूँ कि पर्सनल गाइडेंस जरूरी होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप, मुझे नहीं पता कि आपके सीन्स क्या चल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक बोल रही हूँ और आप लोग कई लोग देख रहे हैं, तो आपका सिचुएशन अलग है, आपका टाइम पीरियड अलग है सेपरेशन का, और सेपरेशन का भी ड्यूरेशन बहुत अलग अलग है। इसीलिए ये गाइडेंस लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवानी है, अपनी ही नहीं अपने लव्ड वंस की, और कुछ ज़रूरी बात जाननी है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, अपना डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। उससे आपका एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 दिन के अंदर करके दे दिया जाएगा। तो कांस्टेंट थॉट जो है आपके ट्विन फ्लेम के दिमाग में बने हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि हम तो अपना स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम अपना प्रैक्टिकलिटी में आ गए, अब ये दिमाग में क्यों बने हुए हैं? अभी भी बीच में थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन फिर ऐसा क्यों है? तो यानी कि कांस्टेंट थॉट अगर आपके आते हैं और आपको कहीं ना कहीं विजन या फ्लैश नजर आता है अपने डिवाइन मस्कुलाइन का कि वो कुछ कह रहे हैं या कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ आप जान सकते हैं कि आपका रीयूनियन इज नियर, इज अबाउट टू कम। ठीक है, तो रीयूनियन यानी कि एक बार फिर से मिलन। और आपका क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक जगह में जाने की अर्जिज हो जाती है। आपको लगता है कि चलो कहीं चलते हैं, कहीं घूमते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर। क्या पता वो पर्टिकुलर जगह आपके डिवाइन मस्कुलाइन बर्थ प्लेस हो, या आप दोनों का ही कोई मीटिंग प्लेस हो, जो फर्स्ट टाइम आप लोग मिले थे वो वाला टाइम पीरियड हो सकता है, वो वाला प्लेस हो सकता है। तो उस स्पेसिफिक प्लेस में आप जाने की सोच रहे होंगे। ये भी रीयूनियन के साइन होते हैं, और आप काफी हेल्दी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घबरा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले थे तो चलो अब यहीं पर चले जाते हैं तो रीयूनियन होगा। नहीं, दिमाग से चलने की जर्नी है ही नहीं ये। अच्छा, और क्या डिजायर रहती है इस जर्नी में, और क्या मतलब साइन रहते हैं? यही साइन रहते हैं कि जो आपके अंदर की डीप डिजायर है ना, वो ये कहती है आपको कि हाँ, कुछ मुझे पाना है, समथिंग, मुझे कुछ नया करना है। अब बहुत हो गया एक ही तरह की चीजें करते करते, तो ये सारी चीजें आपको होंगी। और नेक्स्ट साइन ये होता है कि आपको ट्विन फ्लेम की तरफ से रिमाइंडर आ जाता है। रिमाइंडर, कैसा रिमाइंडर? वो तो मैडम फोन भी नहीं करता, कोई मैसेज भी नहीं करता, हाँ, लेकिन गलती से कभी मिस कॉल हो सकती है उनसे, और गलती से कोई पिक्चर या हाय भेजना ये हो सकता है। क्या पता आप ही के नाम का कोई पार्टनर, या पार्टनर इन द सेंस कोई पर्सन उनके पास हो, और उन्होंने मैसेज करना था और आपको सेंड कर दिया। तो इस तरह से, एक तरह से आप ये समझिए कि यूनिवर्स का एक तरह से खेला होता है, ये एक डिजाइन होता है, डिवाइनली डिजाइन जर्नी है कि आपको ये फ्रीक्वेंटली सिंक्रोनिसिटीज होती रहती हैं, उनका नाम सामने आता रहता है, उनका मिस कॉल आता रहता है, तो समझिए रीयूनियन होने को है। और आप इस तरह से फील करते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आ ही रहा है, मतलब कोई और इंसान है
वो ट्विन फ्लेम की ही शक्ल में आपके सामने आ जाता है। आपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचा, आप अपने काम में मस्त हैं, आपका करियर, अपना बिजनेस, उसमें आप बिजी हैं, लेकिन आपको ये लगेगा कि अचानक से कोई क्लाइंट ही आ गया आपका, या कोई ऐसा ही कोई अननोन पर्सन आ गया और एकदम से आपको लगा मैं तो काम में बिजी थी, ये यहाँ कैसे आ गए। आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, सेम उसी शक्ल की आवाज, उसी शक्ल में उनका हाजिर होना या इस तरह से किसी व्यक्ति का दिखाई देना। बाकी जो मैं बताती हूँ, ट्विन फ्लेम के लिए जो एंजल नंबर्स होते हैं वो दिखाई देना, वो भी होता रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सभी तरह की सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन से पहले, जब आपका सेपरेशन टाइम पीरियड थोड़ा जाने को होता है, तो किस तरह से प्रिपेयर करें अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए। सबसे पहली बात तो यही है कि अपने इनर मोस्ट थॉट पर ध्यान दें, अपने इमोशंस पर ध्यान दें, अंडरस्टैंड करें कि मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर बढ़ पा रही हूँ या नहीं। एक्सप्लोर कीजिए अपने फियर्स को, अपने डिजायर्स को, अपने इमोशंस के ब्लॉकेजेस को, और तभी आप एक्नॉलेज कर पाएंगे कि मेरे पास ट्रॉमास क्या थे और अनरिजॉल्व्ड इश्यू मेरे क्या थे या हैं, और मैं क्या हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हूँ अपनी ही लाइफ में या ट्विन फ्लेम रीयूनियन में। तो इनर हीलिंग को एम्ब्रेस कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी इनर हीलिंग को इस जर्नी में, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आप को। माई सेल्फ वाली बात होनी चाहिए। इनर वर्क में अपना काम आता है सबसे पहले आप, उसके बाद आपके पेरेंट्स हो गए, उसके बाद आपके बच्चे हो गए, उसके बाद मान लीजिए अगर मैरिड हैं तो, और उसके बाद आपका जो सेल्फ लव है ना, जो सबसे पहले जो आपने चुना, उसमें आपका अपना करियर, अपना पैसा, अपना माइंड, अपना बॉडी, अपना सोल, अपनी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ, अपनी पसंद, अपनी डिज़ायर, ये सब कुछ होता है। उसके बाद ये सब आ जाते हैं जो अपने घर के ही लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। डिवाइन मस्कुलाइन को सबसे पहले रखते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम आती है। और खुद से पहले ईश्वर को रखें, दैट्स इट। ईश्वर, आप, परिवार, ठीक है, फ्रेंड्स एंड देन डीएम। जी हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा लास्ट में ही रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं अपने जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ रहा या बढ़ रही। ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि रीयूनियन 7/7 पोर्टल से पहले बहुत जल्द ही बहुत लोगों का होने को है। क्योंकि वो लोग वाकई अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो मुझे दिखाई भी देता है, क्योंकि कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी दूसरे जो आप लोग हैं जो कभी भी मेरे पास नहीं आए, लेकिन आप लोगों की एनर्जी, एक कलेक्टिव एनर्जी, उस हिसाब से भी मैं बता सकती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो पर्सनल होती है, वो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से नहीं होता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ जानना है अपनी लव लाइफ के बारे में, या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू जानना है, तो ज़रूर इन्वाइटेड हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।